बुद्ध भिक्षु साम्राज्ञी एक काल की। तो पूछते हैं यशोधरा जी को कि आपका पेट दर्द शांत के, कभी आप राजघराने में जब राज में रही तो पेट में दर्द होता था तो कैसे आप इलाज क्या करती थी? बोले आम रस में चीनी डालकर मैं पीती और मेरे पेट का दर्द शांत हो जाता। हम तो भिक्षु है, भिक्षुणी है, आम रस कहाँ से? और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीक्षित होने के बाद भी बुद्ध का बेटा राहुल रोज अपनी मां को मिलने जाता था शिविर में। बुद्ध से भी उसने इजाजत ली थी कि आप मेरे भगवान हैं, बाप हो, शरीर के पिता हो, आत्मा के सदगुरु हो, भगवान हो, लेकिन मेरी मां से मेरी ममता नहीं मिटती है, तो मैं भिक्षुणी के निवास में रोजाना एक बार मेरी मां को मिलूं। बुद्ध ने कहा ठीक है, मिल सकते। रोज जाता है, अच्छा है। मां से बड़ा कोई महान नहीं साहब, मां से कोई महान नहीं, मां मां है। शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य तो दंडी सन्यासी है साहब, लेकिन मां को वचन दिया था कि मां तेरा अग्नि संस्कार करने मैं आऊंगा। तो एक युवान सन्यासी अपनी मां का अग्नि संस्कार करने के लिए आता, क्योंकि मां मां है। मुझे हमारे एक साधु की बात कही गई कि किसी ने एक भजन लिखा है ना कि जिसके पेट से भगवान का भगत जन्मे वही जननी कहलाने योग्य है, ऐसा। तो एक साधु ने विरोध किया कि ये भजन मैं मंच पर से नहीं गाने दूंगा, क्योंकि संत और भक्त तो कोई कोई पैदा होता है। इसका मतलब जिन्होंने संत को जन्म न दिया वो माँ क्या पापी है? ये तो मातृ शरीर का सबसे बड़ा अपमान है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा विचार। माँ माँ है साहब। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। तो मां को मिलने जाता है, अच्छा लगता है। तो जब गया तो मां को पेट में दर्द है। यशोधरा ने कहा बेटा, बोले मां तो ठीक नहीं, बोले आज मेरे पेट में दर्द है। ओह, इलाज? बोले आम रस में कोई चीनी डाल कर दे। तो आम रस कहाँ से ला? तो भिक्षा मांगनी होती थी, भिक्षा में कोई संकेत थोड़े हो सकते थे कि पहले चिट्ठी लिख दी जाए कि आज की भिक्षा में थेपला देना। जमाना बड़ा प्यारा है, सब सुविधा है, सब सुविधा है, पहले लिख दो आप। मैंने तो सुना कई लोग तो भिक्षा में लिखते हैं फाउंटेन पेन देना। ये बनी घटना है हमारे भावनगर में, और कुछ मत। भिक्षाहार निराहार है। जो भिक्षा के भाव से भोजन करता है वो नित्य उपवासी माना जाता है, जिसमें कोई संकेत न हो, जिसमें कोई आग्रह न हो, जिसमें कोई पूर्व तैयारी न हो। भिक्षा का पात्र रखा और प्रारब्धवश जो मिल गया शास्त्रीय नियमानुसार उसी को बिल्कुल अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात मानसिकता से पा ले रहा। भिक्षाहारो निराहार। तो कहा कि माँ मैं भिक्षा लेने जाऊं और आमरस, बेटा आमरस मांगा तो नहीं जा। बोले माँ मैं सम्राट के, श्रीवास्तवी के नगर के सम्राट के घर भिक्षा लेने जाऊं, शायद वहां मिल जाए। तो ठीक है बेटा जाओ। माँ के पेट दर्द को मिटाने के लिए बेटा भिक्षा के लिए निकला। चार लोगों के नीचे काम करता था राव। ये जातक कथा है। बुद्ध के काल में बहुत सी जातक कथा लिखी गई पाली भाषा में।
इन पाली भाषा से गुजराती में रूपांतरित की है जातक कथाओं को हरिवल्लभ भायाणी साहब, बड़े सारस्वत विद्या पुरुष, महुआ में रहे। उनके पुत्र उत्पल भायाणी साहब बड़े नाट्यविद, नाटक पर उसकी एक पुस्तक है जातक कथा, उसमें से एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा। ये साधार कथाएं हैं सब, उस जमाने की पाली भाषा में उपलब्ध कथाओं उसने ट्रांसलेट की। फिर वो 4 के नीचे काम करता था, पढ़ना होता था संघ में। तो जवान राजकुमार जब साधु हो गया तो उसके आचार्य थे सारीपुत, आचार्य सारीपुत के नीचे राहुल पढ़ता था। इसके एक दूसरे आचार्य थे, उसका नाम मैं भूल गया, और तीसरे उनके चाचा आनंद, और चौथे उनके पिता भगवान गौतम बुद्ध। चारों के नीचे वो रहता था, आचार्य, उपाचार्य, चाचा, पिता, पूर्वाश्रम के। तो सोचा बुद्ध भगवान को कैसे पूछने जाऊं, मेरी माँ को उसको ठीक लगे ना लगे, कहेगा कि बेटा ये तो साधुपना है, अब ये सब नहीं चलता, सह लो, तितिक्षा करो। चाचा आनंद जी को पूछूं, उसको ठीक लगे न लगे, उपाचार्य को। तो उसने सारीपुत को पूछा कि आचार्य देव मैं भिक्षा लेने जाऊं? बोले जाओ। सम्राट के घर जाऊं? बोले जाओ। समझ गए, जाओ। अब जैसे युवान भिक्षु भिक्षा के लिए खड़ा है, सुबह का समय है, उसी समय एक नौकर, सम्राट का नौकर, पक्के आम टोपले में लेकर अंदर आता। युवान भिक्षु ने देखा कि आम तो अचानक आ गए, शायद भिक्षा में आम रस मिल जाए। नौकर अंदर गया, सम्राट ने पूछा द्वार पर कोई है? बोले कि युवान भिक्षु है, बड़ा तेजस्वी लगता है। सम्राट को हुआ उसको भिक्षा मैं ही दूं, खुद बाहर आता। देखा आप जी भिक्षा, तब अपने आप मन बात कर लेता है। तो बस कहा नौकर को कि ये जो नए आम लाए हैं ताजे, इसका रस निकालो, थोड़ी चीनी डाल करके आम रस से भिक्षा पात्र भर दो। तुरंत आम रस निकाला, राहुल के भिक्षा पात्र को आम रस से सम्राट ने भर दिया। संभालता हुआ वो लेकर शिविर में आता है, माँ को देता है, माँ पीती है, पेट का दर्द शांत। लेकिन अन्य भिक्षुणियों जो थी, सन्यासिनियों, वो निंदा करने लगे। निंदा कहीं संसारी में हो ऐसा ही नहीं है, हाँ हर जगह हुआ करती। और फिर दूसरे दिन तथागत सभा थी, सब बैठे हैं और अंदर अंदर चर्चा। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके बीच में कुछ चर्चा हो रही है, मैं जान सकता हूं कि किस विषय पर चर्चा हो रही है? फिर राहुल खड़ा हुआ, भगवान बुरा न लगाना, मैं आपको तो भगवान कहूंगा, लेकिन मेरी माँ को भिक्षुणी नहीं कह पाऊंगा। मेरी माँ, उसके पेट में दर्द था, मैं रोज आपकी आज्ञा से उसको मिलता हूँ। मैंने पूछा माँ क्यों, क्या है? तो कहा कि बेटा ये दर्द तो मैंने सारीपुत को पूछकर आज सुबह की भिक्षा सम्राट से लिया। अचानक आम आ गए, उसने आमरस की भिक्षा दी, मैंने मेरी माँ को पिलाया, मेरी माँ ठीक हो गई, और ये सब लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। ये दुनिया कितनी बड़ी विचित्र है साहब। यहाँ कोई ठीक हो जाए वो भी बुरा है साहब, बोलो ये दुनिया। और वो भी साधु समाज, सब छोड़कर वहां बैठे हैं सब उसी में। संसारी लोग करे तो समझ में आए, लेकिन ये लोग अंदर अंदर ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। ठीक कहा कृष्ण ने कि सन्यास तो वही है, ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति।
तो बुद्ध ने कहा किसी को कुछ कहना है, समाधान पाना है, ये घटना के पीछे आप चर्चा कर रहे हैं, मामला क्या है बताओ। तब कहा कि हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा कोई खास व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था भिक्खु होकर के करना संघ के अनुकूल है। घना लोग तो संघમાં દાખલ જ એટલા માટે થાય કે સંઘમાં મુદ્દા ઊભા कराए, प्रश्न खड़ा करे। अरे संघ तो इसीलिए था प्रश्न का समाधान हो, वहां प्रश्न पैदा न किए जाए। संसद इसीलिए होनी चाहिए कि सब प्रश्न का समाधान हो, वहां केवल हल्ला गुल्ला के सिवा कुछ बचा ही नहीं। तब बुद्ध कहते हैं उसने आमरस इस जन्म में ही नहीं पिया है, उसके गत जन्म की कथा सुनो। फिर तथागत अपनी यशोधरा के गत जन्म की कथा सुनाते। उसी सुबह की आदेशना यशोधरा के चरित्र पर हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुद्ध के मुख से यशोधरा का चरित्र गान हुआ है कि गत जन्म में वो एक सम्राट की बेटी थी, उसने वहाँ भी आमरस ही पिया था। और पूरी, मैं इसलिए आपको कहने लगा, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। हम पहले भी थे, जानते नहीं है, इसका मतलब थोड़ा कि नहीं थे, अब हैं, होएंगे। सदा रही है, सदा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। हमारी भक्ति आज है, थी, रहेगी, सदा रही है, सदा रही, सदा रही। तो बाप मानस में काकभूषुंड जी भी कहते हैं, मुझे बहुत जन्म की सुध आई, मुझे बहुत जन्म याद आ रहे हैं, कब क्या था, कब क्या था। शंकराचार्य भगवान तो खुद कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। तो पार्वती कहती है, भगवान मुझे गत जन्म याद आ रहा है, मैं दक्ष की पुत्री थी, आप मुझे कथा सुनने कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गए, मैंने कथा सुनी नहीं, राम का दर्शन भ्रम हुआ, मैं राम की परीक्षा करने गई, सीता का वेश बनाकर मैंने अपराध किया, आपसे झूठ बोली, आपने मेरा त्याग किया, आपसे बिछड़ी, मैं दक्ष के यज्ञ में जल गई। फिर हिमाचल नगाधिराज हिमालय के घर बेटी के रूप में आई, नारद को गुरु मानकर कड़ी तपस्या की और फिर मैं आपको पा सकी और आपके चरणों में आज बैठी हूँ आदर के साथ। भगवान एक जन्म बीता है, तन बदला, मन का भ्रम अभी तक बदला नहीं। राम यदि ब्रह्म है तो महाराज उसकी बुद्धि नारी के विरह में इतनी बड़ी बोरी क्यों हुई? राम कथा कहकर मेरे भ्रम का निराकरण करो, मुझे समझाओ राम है कौन। भगवान शंकर ध्यान में डूबे हैं, कथा कहने के लिए बहिर्मुख हुए और भवानी को कथा कहने के लिए तैयार हुए। जो भवानी राम कथा का अनादर करती थी वो ही आज अपने भ्रम को मिटाने के लिए राम कथा का ही आश्रय ले रही है। शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती को धन्यवाद देते हुए भगवान शंकर कुछ शब्द बोले, बाबा बोले, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज धन्य हो देवी, धन्य हो। आपने ऐसी कथा पूछी है जो समस्त लोक को पावन करने वाली गंगा है, सबका उद्धार होगा। आपने पूछा कि राम कौन है, अभी भी आप कह रही हैं कि राम ब्रह्म नहीं है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसी बातें तो पाखंडी लोग कहा करते हैं, जिसको सच और झूठ का विवेक नहीं है। राम कौन है, सुनना हो तो सुनो। बिनु पद चलगी सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिया। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बास अस सब भांति अलौकिक करई। महिमा जासु जाय नहीं। बाप, बिना पैर जो चलता है, बिना हाथ जो पूरे जगत को चलाता है, बिना शरीर सबको स्पर्श करता है, बिना जबान बड़ा प्रवक्ता है, नेत्र बिना देखता है, घ्राणेन्द्रिय बिना सभी सुगंध लेता है, ऐसी जिसकी अलौकिक करनी है, वो निराकार ब्रह्म राम के रूप में साकार हुआ था। देवी, जब जब धरती पर धर्म की हानि ग्लानि होती है, असुर अधमता बढ़ जाती हैं, सबको बहुत कष्ट होने लगता है, तब परमात्मा बिलग बिलग रूप लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। राम का अवतार किस कारण हुआ, इदमित्थ कहना मुश्किल है, फिर भी 5 कारण की कथा बताई, आप जानते हो। पहला कारण जय विजय का, दूसरा कारण सती वृंदा का, तीसरा कारण नारद ने श्राप दिया 100, चौथा कारण मनु शत्रुपा का, 5वां कारण राजा प्रताप भानु ब्राह्मण का श्राप पाकर दूसरे जन्म में राक्षस होता है और उसके उद्धार के लिए रघुकुल में ब्रह्म राम अवतार लेते हैं। प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, धर्मरुचि विमात्र विभीषण हुआ। राम कथा में राम के जन्म से पूर्व रावण के जन्म की कथा बताई है। रावण महान है, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं हर जगह। हाँ, अभिमान देख लिया, अब ज्ञान देखो, ऐसे ऐसे ले। विकार देख लिए, अब रावण के संस्कार देखो। शक्ति तो बहुत देख ली, अब रावण की भक्ति देखो। अरे हम तो पहले से कहा करते थे, इतनी इतनी तो कथा की उस पर है, अब आंखें खुल रही है। ऐसे अच्छी बात मुझे अच्छी लगी कि कम से कम रावण को समझने की कोशिश हो रही है। रावण होना ठीक नहीं, हो भी नहीं सकोगे, चाहो तो भी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रावण हो सके, तो होना नहीं है, हो सकेंगे नहीं। कम से कम रावण को समझे तो सही कि आदमी कैसा था साहब, एक बहुत बड़ी शक्ति संपन्न व्यक्ति है। राम से पहले आता है रावण। सूर्य उदित होता है, इससे पहले निशि होती है, रात्रि होती है। निशिचर वंश में रावण का जन्म, इसलिए पहले राम का सूर्य वंश में जन्म, इसलिए सुबह बाद में हुई। पहले निशिचर वंश की कथा, फिर सूर्य वंश की कथा। ठीक काकभूषुंडी जी बोला है, कहेसी बहुरी रावण अवतारा। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें रावण का अवतार सुनाता हूं। रावण अवतार है रामचरितमानस के काकभूषुंडी रामायण में। कहेसी बहुरी रावण अवतारा,
प्रभु अवतार कथा पुनी गाई। साहब वो तो बाद में है, प्रधान तो रावण के अवतार की चर्चा। प्रभु अवतार कथा पूरी गाई, तब शिशु चरित कैसे मन लाए। रावण के अवतार की कथा। अखबार पढ़कर निर्णय मत करना, पूरा ग्रंथ पढ़ लेना साहब। चंद घटनाओं से निर्णय मत करना। रावण समझने जैसा आदमी बनना मत कि हम रावण जैसे हो जाए, वो भी नहीं पाएंगे। हो कोई हो दूसरे के जैसा कोई हो ही नहीं सकता ना। हमारे कवि काग ने गुजराती में लिखा कि सूरज तो घना ने ताऊ पण वेला जागवाना वांधा। किसको सूरज? हमारा विज्ञान वर्ग कहता है सूरज बनकर देख लिया ना, हाँ सूरज बनकर देख लिया ना, जा सूरज सा रोज तपा कर। सूरज बनना था ना, अब रोज जलो जाओ। सूरज तो बधाने थावुं छे पण सवारे समयसर जागवुं केम? हाँ रावण तो घणाने थवुं छे पण तपस्यानो प्रॉब्लम छे। तप क्यांथी? बड़ा मुश्किल है। रावण का अवतार हुआ। बहुत बड़ी शक्ति रावण की। फिर उसने उसका थोड़ा वो उपयोग किया और पूरी धरती त्रस्त हो गई। एक बार रावण ने अपने लोगों को कहा कि होम श्राद्ध यज्ञ याग सब मिटाओ। खुद यज्ञ करता है और कहता है यज्ञ याग सब मिटाओ, और खुद करता है। क्या मतलब? रावण ने ऐसे यज्ञ को मिटाना चाहा जो यज्ञ केवल सूखा कर्मकांड बन चुका था, जो यज्ञ केवल स्वर्गवादी बन चुका था, वर्तमानवादी भूल गया था। ऐसे यज्ञ के कर्मकांड को उसने विध्वंस करने की बात, वरना खुद यज्ञ करता था। रामायण में लिखा है वेद पढ़ने वालों को देश निकाला दे दिया, और खुद वेद का पंडित था। ब्रह्मा जी रोज वेद का स्वाध्याय करने के लिए लंका जाते थे, रोज स्वाध्याय होता था वेद का। वेद ब्रह्मा पढ़े पूछी पूछी यानी हुक्म लीधा पछी वायु वाता। पवनदेव आज्ञा पाकर के बहना शुरू। ऐसा रावण। तो वेदवादियों को निकाला क्यों? वैदिक ऋषियों को नहीं, जो वेद में जो केवल चर्चा में ही रह गए। बस आचार में बिल्कुल निकल, केवल चर्चा, बस शास्त्रार्थ निष्पत्ति कुछ नहीं। जो केवल वेदीय बन चुके थे उसको पिटी पिटाई बातें घूंटी जाती थी, उसको उसने वो किया। कई बातें ऐसी हो बिना सोचे बस पीटी पिटाई चलती है साहब। हमारे देहातों में ऐसा कहा, एक आदमी गुड़ लेने गया दुकान, तो डिब्बे का गुड़ आता था ना, तो उसने निकाल करके दिया। तो जो लेने जाता था देहातों में, वो थोड़ा गुड़ लेकर अपने हाथ में डालकर ऐसे ऐसे मचल दे। तो उसने गुड़ लेकर के ऐसे ऐसे ऐसा, फिर कहने लगा व्यापारी को कि जरा चिकना है। व्यापारी ने कहा था नहीं, तूने कर दिया है। मैंने दिया तब तो करकरा था, लेकिन तूने ऐसे ऐसे अकारण पीटी पिटाई बातें कूट कूट करके चिकना। केवल खोखली बातें जो करते थे उसको देश निकाला रावण ने दिया। ठीक से समझना चाहिए साथ। उसके दूषण को भूषण बनाने की चेष्टा न करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो भूषण है, जो शुभ विचार है, उसको भी आदर देना चाहिए। पूरी पृथ्वी गाय का रूप लेती है। ऋषि मुनियों के पास गई, ऋषि मुनियों के संग में सब देवताओं के पास गए, और धरती रोने लगी कि रावण के त्रास से मैं बहुत त्रसित हूं, अब बचाओ। देवताओं ने कहा हम भी क्या करें, हमारे भोग सलामत नहीं रहे रावण के कारण। सब ब्रह्मा के पास गए। तुलसी जी लिखते हैं, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई, जा करी
ते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। गाय के रूप में पृथ्वी ब्रह्मा के पास रो पड़ी, मुझे बड़ा कष्ट है। देवताओं ने भी आर्तनाद किया है, ऋषि मुनियों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। ब्रह्मा ने कहा अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, अब तो हे धरित्री आप मैं सब जिसके हैं उनकी ही सहाय ली जाए। आओ हम सब मिलकर के वो परमात्मा को पुकारें और परमात्मा यदि कुछ निर्णय दे तो ही इस विपत्ति से हम उबर सकते हैं। ब्रह्मा की बात सबको अच्छी लगी। शिव जी कहते हैं उमा उस समय मैं भी उस सभा में था। ब्रह्मा ने पूछा कि प्रभु को कहाँ पुकारा जाए। शिव जी ने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट वो ही में जाना, जहां है वहीं उसको पुकारो। साधुवाद शिव जी को ब्रह्मा ने दिया और सर्वानुमति निर्णय हुआ हम जहां हैं वहां प्रभु को पुकारें। ईश्वर को खोजने के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं, प्रेम जहां है वहां प्रकट करने की जरूरत है। और रामचरितमानस में बड़ी स्तुति, एक पुकार हुआ, देवता ऋषि मुनि धरती सब मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं, जिसके कारण राम का धरती पर आना होता। आइए हम सब स्तुति में सम्मिलित हो जाएं। गोस्वामी जी की लिखी हुई ये स्तुति। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन गोधि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरमन जाने कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत ज्योतितम चरित पुनीतम मायारगितम भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सीता राम 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 सीता राम 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 गाइए। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 राम
राम सीता राम 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 सीता राम राम। हरि बोल। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। हरि बोल। सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम। सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने समग्र धरती गाय के रूप में ब्रह्मा और शिव जी की उपस्थिति में स्तुति की। आकाशवाणी हुई, डरो ना, अंश सही मैं रघुकुल में अवतार धारण करूंगा। कई कारण हैं मेरे अवतार के और मैं कोई कारणों से बंधा भी नहीं हूं। कृपा करता हूं तो अकारण कृपा करता हूं। ईश्वर को कार्य कारण सिद्धांत जगत का लागू नहीं हो सकता। फिर भी मैं प्रकट होऊंगा, मेरी आदि शक्ति भी आएगी, धरती के बोझ को हल्का करूंगा, साधु संतों का परित्राण करूंगा। प्रभु ने आकाशवाणी से ढाढ़स दी। सब देवता खुश हो गए कि चलो अपने भोग में, क्योंकि अब तो प्रभु प्रगटेंगे, राक्षसों को मार देंगे, हम चैन से भोग भोगे। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि आज तक हम भोग भोगते रहे, इसलिए तो असुरों से मार खाते रहे। अब भोग भोगना बंद करो और प्रभु अवतार लें तो हम अपनी सुंदरता का अहंकार छोड़कर बंदर बनकर भगवान के लिए भोग देने का शिव संकल्प करें। तमाम देवताओं को आदेश हुआ हम सब बंदर भालू बनकर प्रभु से पहले धरती पर पहुंच जाए। शंकर भगवान कथा सुनाते बोले, भवानी सबसे पहला निर्णय मैंने लिया कि प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो मैं सबसे पहले बंदर का रूप, हनुमान का रूप धारण करके राम की सेवा के लिए जा रहा हूं। कैलाश से छलांग भरी और सीधे ऋषमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में पहुंच गए।
सभी देवताओं ने बंदर भालुओं का रूप लिया। एक छात्र को एक टीचर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है? बोले प्रकाश की। 1 सेकंड में 1,86,000 मील प्रति सेकंड रफ्तार प्रकाश की गति जो वैज्ञानिकों ने नापी है। उससे ज्यादा गति किसकी? तो दूसरे विद्यार्थी ने कहा उससे ज्यादा गति तो ग्रंथों में आता है पवन की। बोले पवन से तो प्रकाश की गति ज्यादा है, लेकिन पवन पुत्र हनुमान की गति तो उससे भी ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा, फिर पूछा और किसी को कुछ कहना है? बोले हाँ, गरुड़ की गति ज्यादा है। खगपति गरुड़ बहुत गति से चलता है, गरुड़ उड़ता है तो पांखों से वेद निकलते, सामवेद का कान होता है। फिर किसी को पूछा तुम्हें कुछ कहना है? तो एक छात्र ने कहा कि हाँ, इससे भी तेज गति है मानवी के मन की, मन इससे भी ज्यादा गति। तो करीब करीब शिक्षक संतुष्ट होने जा ही रहा था, तब एक छोटा सा बच्चा खड़ा, साहब मुझे भी कहना, प्रकाश, पवन, गरुड़, मन, फला फला, इसकी गति तो बहुत तेज है ही, लेकिन सबसे तेज गति है अरदास की, परमात्मा की प्रार्थना की तेज गति सबसे श्रेष्ठ। क्यों मैं कह रहा हूं अरदास? जब अरदास की जाती है, जब प्रार्थना की जाती है, अरदास की गति सबसे, इसीलिए कि अरदास यहाँ करना शुरू करो, इससे पहले दाता के दरबार में अरदास कबूल कर ली जाती है। इतनी ये है नानक की अरदास। कृपया जहाँ तक संभव हो अपना सिर ढांके। एक पावन मर्यादा है हमारी कि जब गुरबानी बोली जाए तब ये एक कनाडा में टोरंटो में एक सिख बंधु रहता है, बड़ा तूफानी माइंड है उसका। हमारे साथ कभी कभी रहा हो, कथाओं में कभी कभी आते रहते हैं, बड़ा तूफानी, बड़ा नोटी। लेकिन हारमोनियम दो और फिर गाओ ना, गुरुबानी बोले तो हर एक हारमोनियम पर आंसू की धारा टपकती रहती है। ये पद उससे पहले मैंने सुना था, उससे ये पद सुख पाया, सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। अरदास करने का संकल्प करने से पहले अरदास दाता के दरबार में पहुंच जाते। मेरे भाई बहन, भरोसा रखना, प्रार्थना की शक्ति बहुत है। किसी भी शब्दों में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम से प्रकट होता है। पुकार, बच्चा रोता है वो उनकी स्तुति है। किस भाषा में रोता है बच्चा?
मां दौड़ आती है। ऐसे अरदास पुकार की बड़ी महिमा है। शब्द बोला नहीं इससे पहले तो द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सूरदास कहता है। बहुत भरोसा रखना प्रार्थना पर, पुकार पर। की नहीं और पहुंची नहीं साहब। पुकार करवो ई पंथ हमारो शुद्ध हृदय नो साध है। दुख आए ना तो दुख से लड़ना मत। छोटों से बड़ा लड़े वो अच्छा नहीं। व्यक्ति का दुख व्यक्ति से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। फिर मैं इस निवेदन को फिर दोहरा रहा हूं कि परमात्मा दुख सुपात्र को देता है, कुपात्र को देता ही नहीं साहब। दुख का प्रसाद जिसके कंधे में, और हमारा दुख कभी हमसे बड़ा नहीं होता। हमसे बड़ा हो तो हम प्रभावित हो जाएं, हमसे छोटा है इससे प्रभावित मत होना। पुकार करना, दुख को कहना खड़ा रहे तेरे से मेरा परमात्मा बहुत बड़ा है। हम तो क्या कहते हैं, दुख बड़ा है, दुख बड़ा है, मर गए मर गए। दुख बड़े नहीं हो सकते, परमात्मा बड़ा है साहब। जा करीते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। याद रखना मेरे भाई बहन, जीव का दुख जीव से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा। लेकिन छोटी छोटी बातें हमको कितना प्रभावित कर देती हैं। अपमान कितना छोटा दुख है, लेकिन जन्म जन्म आदमी बदला लेने पर तुल जाता है। छोटी सी वस्तु है। स्तुति कितनी छोटी वस्तु है साहब, लेकिन स्तुति सुनते ही अहंकार आसमां को छूने लगता है। सोचिए, ये सब छोटे छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, इससे प्रभावित मत होना। परमात्मा बड़ा है, हम बड़े हैं। हम में बैठा है हरि बड़ा है, हमारी जबान पर है वो हरि नाम बड़ा है, हमारी आंखों में बसा है वो मेरा सद्गुरु बड़ा है। हम क्यों डरें? सुपात्र को मिलता है ये वरदान दुख का। अरदास करो, पुकारो, क्या नहीं होता। जब जब अवसर मिले हारना मत, हरि को पुकारना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हे हरि हे हरि हे हरि सबसे तेज गति है इंसान की पुकार की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। समाधान मिला कि मैं अवतार लूंगा। सभी देवता बंदर के रूप में अपने अपने स्थान में आ गए। प्रभु के अवतार की भूमिका सज गई। अब गोस्वामी जी हमको लिए चलते हैं अयोध्या जी, जहां प्रभु का प्रागट्य होना है। मानसकार की पंक्तियां। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, वेद विदित ते दशरथ राम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारंग। सार्वभौम साम्राज्य अयोध्या, सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का वर्तमान राज्य। दशरथ जी का परिचय देते हुए गोस्वामी जी ने कहा वो कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी है। धर्म धुरंधर कर्मयोग, गुणनिधि ज्ञानी ज्ञान योग, हृदय भक्ति मति सारंग पानी भक्ति योग। तीनों योग जिसमें समन्वित हुए हैं। कैसा था उसका गृहस्थ जीवन? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि प्रिय रानियां हैं, सबका पवित्र आचरण शुभाचरण में जीते हैं। पति के अनुकूल जीवन जीती हैं ये रानियां, और सब मिलकर के प्रभु के चरणों में भक्ति से उपासना करते हैं। मेरी व्यासपीठ ने हर वक्त कहा कि आदर्श गृहस्थाश्रम जिसमें राम जैसा बेटा, भरत जैसा पुत्र, लक्ष्मण जैसा पुत्र और शत्रुघ्न जैसा बेटा जन्मे, ऐसा हम यदि चाहें तो ये दोहा गृहस्थ जीवन की एक बहुत बड़ी गीता है। पुरुष पत्नी को प्रेम करे, पत्नी पवित्र आचरण करके पति को आदर दे, और पति पत्नी मिलकर हरि भजन करे, उनके घर विश्राम, आराम, राम किसी भी रूप में पुत्र प्राप्ति हो। बस प्रत्येक पुरुष पत्नी को प्रेम दे, और पत्नी, पुरुष जरा अहंकारी होता है, उसको जरा आदर दे, बस संसार दिव्य चलेगा। लेकिन ये नहीं होता, इतना नहीं होता है। और पूरे जगत के गृहस्थ जीवन करीब करीब जरा विचित्र से जिए जा रहे हैं। सोचो, राम कथा सुनने वाले इतना संकल्प करें कि हमारा गृहस्थ जीवन ऐसा हो, लेकिन बड़ा मुश्किल। लोगों को औरों के साथ बहुत जमता है, लेकिन परिवार में बस बाहर हंसेगा, हाय हल्लो करेगा, घर में गया ही और मुंह चढ़ा। राम कैसे प्रकट हो, कैसे विश्राम की उपलब्धि हो, सीखें हम। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा सुंदर दाम्पत्य था, लेकिन पुत्र सुख नहीं था, तो अब राजा किसको कहे? पूरी दुनिया में कोई समस्या हो तो सम्राट के पास जाए,
सम्राट की समस्याओं किसे सुनाएं। एक ही द्वार बचा था, वो था गुरुद्वार। और अपने भगवान वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जाते हैं। गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। बार बार व्यासपीठ ने कहा कि जब कहीं से समाधान न मिले तो व्यक्ति को चाहिए अपने गुरु के पास चले जाए और वहां जाकर अपने सुख दुख दोनों निवेदन करे। केवल दुख ही न गाए, सुख भी गाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तो कब से उत्सुक हूं कि आपके घर पुत्र हो, आपके आंगन में ब्रह्म खेले, लेकिन आप कभी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करो तब तो ना। आज आप आ गए हैं जिज्ञासा लेकर, अब चिंता मत करो, सब मैं कर दूंगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र काम यज्ञ का आरंभ हुआ, भक्ति सहित आहुतियां डाली गई। आखिरी आहुति को स्वीकारते हुए यज्ञ पुरुष अग्नि के रूप में हाथ में प्रसाद का चरु लेकर यज्ञ कुंड से बाहर आए। लोगों ने दर्शन किया, जय घोष हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्नि नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। प्रसाद का चरु वशिष्ठ जी को दिया, यज्ञ पुरुष अदृश्य हुए। वशिष्ठ जी ने प्रसाद का चरु दशरथ जी को देते हुए कहा, राजन, इस प्रसाद को अपनी रानियों को जथाजोग भाग बना करके बांटो। महाराज निज भवन में दशरथ जी ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाई और प्रसाद बांटते हैं। आधा प्रसाद श्री कौशल्या जी को, पा भाग कैकेयी जी को, 1/4 भाग के 2 भाग करके कैकेयी और कौशल्या के हाथों से सुमित्रा को दिलवाया। तीनों रानियों ने प्रसाद, यज्ञ प्रसाद पाया है, सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। मानसकार कहते हैं, यही विधि गर्भ सहित सब। मंदिर में सब माताएं सोह रही है। किसी भी माँ के पेट में जब गर्भ होता है, एक नई चेतना आती है, तो कोई भी स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। अब सोचिए, साक्षात श्री हरि परमात्मा माँ कौशल्या के गर्भ में आए, ત્યારે મંદિર મહોત્સવ રાજ ही रानी, शोभा शील तेज की, सबकी शोभा बढ़ी, तेज बढ़ा, शील बढ़ा, क्योंकि स्वयं हरि उनके भीतर पधारे। काल बीतने लगा, परमात्मा को प्रकट होने का समय निकट आया। पूरी अयोध्या में सगुन होने लगे, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी, पर्वतों से मणियों की खदानें निकलने लगी, नदियों में अमृत बहने लगा, वृक्ष पुष्पित और फलित होने लगे। मंगल अनुभूतियों से पूरा समाज भर गया है। परमात्मा को प्रकट होने का समय निकट आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। पंचांग अनुकूल हुआ, राम को प्रकट होने का समय हुआ और गोस्वामी जी तिथि की घोषणा करते हुए लिखे, शुक्ल पक्ष अजित हरिप्रिया, मध्य दिवस अति शीतल पावन
गिरिगण मनिया रवि सकल सरिता सो अवसर विरंस्थि जब चले सकल सुरसारी विमान गगन विमल संकुल सूरज गुण गंधर्व बनो वर्ष सुमन सुअंजुली गह गही गगन दुंदुभि बाजी आस्तुति कर नाग मुनि देवा बहुविधि लाव निज निज से नवमी तिथि मधुमास सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्रा। नवमी तिथि, मध्याह्न का समय, न बहुत ठंडी न बहुत धूप, भोजन करके सबको विश्राम लेने का काल। मणि की खदानें निकली है, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी। ये राम जन्म के प्रसंग पर जो ये एक दोहा लिखा है, वो साधक के अंतःकरण की अयोध्या में राम का अनुभव हो, इसके पूर्व की अनुभूतियां हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कभी अंतःकरण में ऐसा अनुभव होने लगे तो समझना मेरे लिए आज रामनवमी है। मेरे घट में प्रसन्नता रूपी, विश्राम रूपी, आराम रूपी, राम रूपी, विराम रूपी राम का प्रकट होना है। ये बड़ी प्यारी अनुभूतियां हैं। एक तो नवमी तिथि नवमी तिथि पूर्ण है और नवमी तिथि रिक्ता भी, कर्मकांड में रिक्ता मानी गई। એટલે नवमी तिथि एक तो शून्य का सिद्धांत बताती है और एक पूर्ण। चाहे शंकराचार्य भगवान का पूर्ण का सिद्धांत हो, चाहे बुद्ध का शून्य का सिद्धांत हो, कोई भी स्थिति हो, ऐसा अनुभव कोई करे, समझना मेरे जीवन में राम का अनुभव होने का श्री गणेश हुआ। पूर्ण और शून्य में जिसको भेद न दिसे, ऐसा अभेदी चित्त राम को निमंत्रण दे सकता। ये पूर्व सोपान है। फिर शुक्ल पक्ष, वैसे चैत्र शुक्ल नवमी थी तो शुक्ल पक्ष, जिसके जीवन में शुक्ल पक्ष हो, तामसता न हो, सत्व प्रधान जिसका जीवन हो, समझना
प्रभु प्रकट होने के लक्षण हैं।